हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज के बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है विप्रो से। तो विप्रो की जो एचआर है उन्होंने बताया कि फ्रेशर्स की सैलरी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ओवर सप्लाई है मार्केट के अंदर। ओवर सप्लाई मतलब बेरोजगारी है, बहुत सारे फ्रेशर्स हैं मार्केट के अंदर जिनको वो हायर कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात, अगर किसी को सैलरी बढ़ानी है उससे बढ़िया वो किसी और को हायर कर लेंगे सेम रेट के अंदर। तो इसलिए वो नहीं बढ़ाएंगे शायद सैलरी। और ये रीजन क्यों हो रहा है? क्योंकि जो विप्रो की एचआर डिपार्टमेंट है उसके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। उनको बेसिकली टारगेट किया जा रहा है कि वहां पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, काम ढंग से नहीं चलता है। तो देखते हैं किस डायरेक्शन में ये सारी चीजें जाती है फ्यूचर के अंदर। अगली खबर मार्क जकरबर्ग की है। तो अभी मेटा के रिजल्ट आए, उसके बाद में हमको मेटा के शेयर्स बढ़ते हुए भी दिखाई दिए। अब ओवरऑल देखा जाए तो भाई मार्क जकरबर्ग की जो नेटवर्थ है वो भी हमको बढ़ती हुई दिखाई दी। एक दिन के अंदर, जिस दिन आई थी रिपोर्ट, एक दिन के अंदर $10 बिलियन की उनकी नेटवर्थ बढ़ गई। अगर मोटा मोटी मान के चले तो ₹80 मान के चलते हैं, $1 का रेट है तो 8,000 करोड़ रुपया एक दिन के अंदर उनकी वैल्यू बढ़ गई। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट की है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि वो एनवेयर के साथ में जो एक्सबॉक्स और एक्टिविजन की गेम्स है उसको शेयर करेगा। दिस मींस, समझने की कोशिश करो, अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट की जो एक्टिविजन वाली डील है वो फंसती हुई दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि नहीं हो सकती ये डील क्योंकि इसकी वजह से अनफेयर एडवांटेज आ जाएगी माइक्रोसॉफ्ट के पास में। पर अब ये एक तरह से वो पत्ता खेल रहे हैं, वो दिखा रहे हैं देखो ये हम क्लाउड के अंदर भी ओपन कर रहे हैं। और ये दूसरी कंपनी है बेसिकली अगर देखा जाए तो एनवेयर। तो एनवेयर बेसिकली करती क्या है, जिनको नहीं पता, एनवेयर पीसी गेम स्ट्रीमिंग का प्लेटफॉर्म है जहां पे आप एक्सबॉक्स की गेम्स खेल सकते हैं। तो क्या इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट एक्टिविजन वाली डील बच पाएगी या फिर नहीं बच पाएगी? क्योंकि दिख तो रहा है खत्म हो गई है डील ऑलमोस्ट। अगली खबर टोयोटा की है और ये बड़ी खबर है। टोयोटा ने एडमिट किया है कि उन्होंने 88,000 कार्स के टेस्ट को रिग किया है। रिग मतलब उसमें छेड़ाछाड़ी करी गई है बचाने के लिए साइड कोलिजन से। बेसिकली अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, साइड से गाड़ी अगर कोई ठोकता है तो उसके अंदर जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसके साथ में खेला गया है। ये बहुत बड़ी चीज है अगर देखा जाए। देखते हैं इसके ऊपर क्या क्या एक्शन लिए जाएंगे जो बड़ी बड़ी बॉडीज है उसकी तरफ से, क्या केस भी हो गए या फिर नहीं हो गए। अगली खबर, लॉर्ड जॉनसन जो है, जो कि यूके के मिनिस्टर है, उन्होंने बताया कि हम तो चाहते हैं इंडिया के साथ में जितना ज़्यादा ट्रेड हो सके उतना ज़्यादा ट्रेड कर पाए। बेसिकली इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है। बहुत टाइम से ये नेगोशिएशन चल रही है और ये लॉर्ड जॉनसन है, ये नेगोशिएशन के अंदर अभी तो नहीं थे, पर ये महाराष्ट्र के अंदर जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी बन रही है उसके बिजनेस लीडर से जरूर डिस्कशन के अंदर थे। अगली खबर एक्सिस बैंक की है। तो एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट आया, उनका क्वार्टर 4 का जो लॉस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, इसके चक्कर में उनके शेयर प्राइसेस घटे हैं। तो एक्सिस बैंक ने तकरीबन 5361 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया क्वार्टर 4 के अंदर। नंबर बड़े हैं भाई, डरने वाली बात है। और ये एमडी बहुत ज्यादा आजकल न्यूज में रह रहे थे तो ये चीज उल्टी भी पड़ सकती है उनके ऊपर। अगली खबर रिलायंस की है। तो रिलायंस अपने जियो फाइनेंशियल को अक्टूबर के अंदर लिस्ट कर सकता है, मतलब उसका आईपीओ निकाल सकता है। जियो भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा है, सब कुछ धीरे धीरे करके वो अपना इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। अगली खबर, एयर इंडिया के जो सीईओ है उन्होंने बताया जो पायलट्स है उन्होंने नई सैलरी पैकेज को एक्सेप्ट कर लिया है। और ये अच्छी खबर है एयर इंडिया के लिए। एयर इंडिया के लिए पर बुरी बुरी खबरें तो आ ही रही है। कभी कुछ खबरें आ रही है, कभी कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं सुन रहा था एक कोई बिल्ली वाली खबर है, किसी का कोई पेट कैट थी वो उन्होंने खो दी है। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं एयर इंडिया वाले। अगली खबर बायजूस की है। तो ये न्यूज़ मैंने कल भी कवर करी थी। तो बायजूस के सीईओ और जो उनके ऑफिसर्स है उसके ऊपर रेड पड़ी है। फैमा का वॉयलेशन कहा जा रहा है। बेसिकली एलिगेशन ये थे कि वो उन्होंने पैसा मूव किया है चाइना के पास में। अगली खबर ओपन एआई की है। तो ओपन एआई ने $300 मिलियन रेस किए हैं 27 से 29 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के ऊपर। अच्छी चीज है ओपन एआई के लिए। ओपन एआई वही कंपनी है जो चैट जीपीटी जैसे टूल्स बनाती है। अगली खबर, ओला के सीईओ है, उन्होंने बताया कि उनको आईपीओ से पैसा रेज करने की जरूरत नहीं है। वो अच्छे तरीके से अभी करेंटली काम कर रहे हैं, तो मतलब नहीं आ रहा है उनका आईपीओ। क्योंकि अगर इनकी सीईओ की बात करके चले तो उन्होंने कहा था कि हम आईपीओ के लिए एकदम तैयार थे, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन वाली वॉर हो गई, पोस्टपोन करना पड़ा 1 साल तक। पर अभी मार्केट जब सेटल होगी तब की तब देखेंगे। अगली खबर, एप्पल का एक एम्प्लॉय है, उसके ऊपर 157 करोड़ का फाइन लगा है क्योंकि उन्होंने एप्पल से कुछ चीजें चोरी करी थी
और साथ में 3 साल की उसको जेल भी हुई है। तो बेसिकली दिस इज अ इलीगल एक्टिविटी अगर किसी कंपनी के अंदर काम करते हो और वहां की इंटरनल डेटाज आगे कहीं पे लीक करते हो तो। अगली खबर इटली की है। तो इटली ने चैट जीपीटी को रिस्टोर कर दिया है। बेसिकली ओपन एआई ने अभी प्राइवेसी के ऊपर एड्रेस किया, उन्होंने निकाले बहुत सारे ऑप्शन प्राइवेसी के ऊपर, प्राइवेट विंडो भी निकाल दी जहां पे चैट जीपीटी प्राइवेट के अंदर काम करेगा। तो इटली ने अब उसको चालू कर दिया है। अगली खबर, चैट जीपीटी से किस टाइप की जॉब जा सकती है, इसके ऊपर रेमंड्स के जो प्रेसिडेंट एचआर है उन्होंने बताया कि उनके हिसाब से जितनी भी ट्रांजैक्शनल जॉब्स है वो सारी की सारी चली जाएगी, खाली स्ट्रेटेजिक जॉब रह जाएगी। ट्रांजैक्शनल जॉब जैसे कि सेल्स पिच मारना, कोई काम करना, बेसिकली कोई भी काम करने वाली चीज़ें वो सारी की सारी चली जाएगी। सोचने वाली चीज़ों के ऊपर चीज़ें रह जाएगी। मुझे भी लगता है एआई फ्यूचर के अंदर इसी डायरेक्शन के अंदर जाएगा और लोग डर रहे हैं, मेरे हिसाब से चीज़ें स्विच होगी। आज के टाइम पे वो करियर है जो किसी ज़माने में नहीं थे। आज मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि कोई यूट्यूबर बनेगा। सिमिलरली अभी हमको लग रहा है एआई ये काम खींच लेगा, ये हो जाएगा, पर क्या पता कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो। अगली खबर ट्विटर की है। तो ट्विटर कंटेंट सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% कट लेगा 1 साल के बाद में। अभी के टाइम पे अगर आप किसी भी क्रिएटर को सब्सक्राइब करते हो, बेसिकली जैसे हमारे यूट्यूब के अंदर ज्वाइन बटन होता है वैसे ही वहाँ पे सब्सक्राइब करते हो जहाँ पे क्रिएटर को मंथली पैसा मिलेगा, उसके अंदर ट्विटर कुछ पैसा नहीं ले रहा है और ये अच्छी चीज़ है। अगर हम यूट्यूब की बात करके चलो 30% के आसपास का कट लेता है यूट्यूब, अगर आप हमारा ज्वाइन करते हो तो उसके हिसाब से। पर ट्विटर स्टार्टिंग के अंदर कुछ भी नहीं ले रहा और 1 साल के बाद में 10% ही लेगा। अच्छी चीज़ है ये। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर की है। तो वो एडोब, फोटोशॉप और कैनवा से compete करने की पूरी तैयारी कर रहा है। वो डाली भी यूज़ कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है अपने अंदर। तो जो हमारा एआई वाला चैनल है, मैं सोच रहा हूँ पहली वीडियो उसी पे बना देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर के ऊपर। बेटर ऑप्शन रहेगा क्योंकि जो मेरा एआई वाली डीप वीडियो बनाने का मन है उसके लिए अगेन मेरा टारगेट 5000 सब्सक्राइबर ही है। जब वो 5000 सब्सक्राइबर हो गए तभी मैं उस पर ढंग से वीडियोस डालना शुरू करूंगा। तो हम पहले स्टार्टिंग के लिए शायद ये डिज़ाइन माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। अगली खबर अमेजॉन की है। तो अमेजॉन जनरेटिव एआई मॉडल निकाल रहा है अपने एलेक्सा को पावर देने के लिए और यही है फ्यूचर ऑफ वॉइस असिस्टेंट। मुझे भी यही लगता है। मतलब ये मान के चलो जैसे चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी टाइप एलेक्सा हो गया, जहाँ पे आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हो और उसी टाइम पे वो आंसर जनरेट करके दे रहा है। वो इंटरनेट वाले आंसर्स को उठा के नहीं दे रहा तुमको। अगली खबर जो उदय कोटक जी है, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ है, उन्होंने बोला दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल टेररिस्ट है यूएस डॉलर। और बिल्कुल बहुत डीप बात बोली गई है यहाँ पे। इस बात को हम पिछले कुछ टाइम से कवर कर रहे हैं क्योंकि यूएस डॉलर की वजह से पूरी की पूरी मार्केट फ्लक्चुएट करती है। हम सोच नहीं पाते यार क्या होगा क्या नहीं होगा, पूरा पूरा यूएस डॉलर मार्केट खराब कर देता है। देश अच्छा काम कर रहा है पर यूएस डॉलर के चक्कर में देश का बैंड बजा पड़ा है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शो, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।